हाँ प्यारे बच्चों, आज जो असिस्टेंट प्रोफेसर का जो आपका कॉमन पेपर है, यानी कि टोटल इसमें 70 क्वेश्चन तो सब्जेक्ट के आते हैं और एक से लेकर 30 तक, यानी कि 1 to 30 क्वेश्चन इसमें कॉमन आते हैं, जो सभी के लिए एक तरीके से कॉमन है, सभी सब्जेक्टों के लिए। आपका ये वाला जो एग्जाम है, ये पहले फरवरी 16-17 में हो रहा था, अब ये एग्जाम आपका अप्रैल में चला गया, आज सेम डेट रही है। तो चलिए हम इसका तीसरा सेट शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, सर्वेक्षण अनुसंधान। सर्वेक्षण अनुसंधान में प्रश्न की सामग्री से स्वतंत्र पूर्वानुमानित तरीकों से उत्तर देने की प्रतिवादी प्रवृत्ति। देखो बच्चों, प्रतिवादी याद याद रखना, प्रतिवादी प्रवृत्ति को संदर्भित करता है। तो ये आंसर आपका प्रतिक्रिया पूर्वाग्रह। पूर्वाग्रह का मतलब होता है हम किसी चीज को जाने बगैर उसके बारे में अनुमान लगा के आंसर दे दें, ये ऐसा होगा, यानी कि किसी भी बात को पहले ही सोच लें ये ऐसा होगा, तो उसे हम पूर्वाग्रह कहते हैं, अंग्रेजी में इसको बायसनेस कहते हैं। तो प्रतिवादी प्रवृत्ति को यह प्रतिक्रिया पूर्वाग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जब जलाशय में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है तो उसे क्या कहा जाता है? अल्पोषी। अर्थात जब जलाशय में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है तो उसे क्या कहा जाता है? अल्पपोषी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक अध्यापक सफल हो सकता है यदि वह विद्यार्थियों को नागरिक बनाने में मदद करता है, विद्यार्थियों को विषय से दूर कर देता है। तो बच्चों याद रखिए, विषय वस्तु को सुव्यवस्थित ढंग से जब पेश करता है अध्यापक, तो वह सफल हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 4, प्रायोगिक अध्ययन यानी कि पायलट स्टडी कहा जाता है या किस अन्य रूप में भी जाना जाता है? तो इसको व्यवहार्यता अध्ययन भी कहा जाता है। अर्थात प्रायोगिक अध्ययन या पायलट स्टडी को व्यवहार्यता अध्ययन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वैज्ञानिक शोध क्या है? भाई देखिए, डाटा संचालित भी है, अनुकृत्य भी है, सत्यापनीय भी है। तो इसका हमारा आंसर हुआ ABC। तो इसका आंसर क्या है हमारा? जो हमारा वैज्ञानिक शोध है उसमें ये 3 चीजें होनी चाहिए, तो इसका आंसर हमारा ABC बना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता, सैंपलिंग केसेस से क्या मतलब है? सैंपलिंग केसेस, तो बच्चों लोग, समाचार पत्र, टेलीविजन कार्यक्रम इत्यादि की जो सैंपलिंग होती है उसे हम सैंपलिंग केसेस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जल शोधन प्रक्रिया में क्या बताया बच्चों? जल शोधन प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक शोधन है? तो ये है भाई स्कंदन। द्वारा समझ लीजिए, जल शोधन जो प्रक्रिया होती है उसमें कौन सा एक रासायनिक शोधन होता है? तो उसमें स्कंदन होता है, और फिटकरी जो है इसका एग्जाम्पल है। ये भी आ सकता है आपका, फिटकरी इसका क्या है? आपका एग्जाम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तापमान में वृद्धि के साथ जल निकाय में विघटित ऑक्सीजन का अंश घटता है, बढ़ता है, स्थिर रहता है? तो इसका आंसर है भाई, जब तापमान में वृद्धि के साथ जल निकाय में विघटन होता है तो ऑक्सीजन अंश है उसका, ऑक्सीजन का जो अंश होता है या उसका हिस्सा होता है वो कम होता है, घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट में प्रत्येक कंप्यूटर की पहचान करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो आईपी एड्रेस कंप्यूटर में, यानी कि एड्रेस की पहचान के लिए, एड्रेस ही क्लियर है, प्रत्येक कंप्यूटर की पहचान करने के लिए हम आईपी एड्रेस का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणना यंत्र यानी कि अबेकस, अबेकस का जो आविष्कार, जो सबसे पहले कैलकुलेशन जिसने शुरू की थी करनी, तो वो कहां पर हुआ था भाई? अबेकस का आविष्कार कहां हुआ था? चाइना में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता, 8 किलोबाइट कितने बाइट्स को दर्शाता है? तो बच्चों यहां ध्यान रखें, देखो बच्चों 1 किलोबाइट बराबर होता है 1024 बाइट। अब यहां थोड़ी सी कैलकुलेशन है, बाइट, जब 1 किलो बाइट बराबर 1024 बाइट होता है तो 8 बाइट बराबर कितना होगा? 8 किलो बाइट बराबर होगा 8 गुना 1024, अर्थात मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए ये, तो हमारा आंसर आया 8192। ध्यान रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सीपीयू का भाग नहीं है? सेंट्रल प्रोसेस यूनिट का भाग नहीं है, यानी कि प्राइमरी स्टोरेज, रजिस्टर, कंट्रोल यूनिट और एलयू, अर्थगोरिक लॉजिकल अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट है, और कंट्रोल यूनिट है, रजिस्टर है, ये तीनों सीपीयू के भाग हैं, जबकि प्राइमरी स्टोरेज सीपीयू का भाग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किसके द्वारा आपका कंप्यूटर अन्य कंप्यूटरों से आसानी से जुड़ जाता है? तो भाई इसका आंसर है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के द्वारा आपका कंप्यूटर अन्य कंप्यूटरों से आसानी से जुड़ जाता है।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय जनजातियों का पश्चिम से पूर्व सही क्रम बताइए। क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। ये गारो जाति यानी गारो, खासी, जयंतिया, ये पहाड़ियों के नाम भी हैं और ये साथ साथ में इन्हीं के नाम पर जनजातियों के नाम पड़े। गारो, खासी, जयंतिया, नागा, ये आपका पश्चिम से पूर्व का क्रम है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता, किसने कहा था कांग्रेस से भी पवित्र एक वस्तु है और वह है भारतीयों की स्वतंत्रता। तो भाई ऐसा कौन कहते हैं? ऐसा बाबू सीआर दास, जो सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कहे जाते हैं, वो कहते हैं कांग्रेस से भी पवित्र एक वस्तु है, वो क्या है? वो भारत की स्वतंत्रता आजादी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 16, भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य में क्या शामिल होता है? तो भाई याद रखिए, भारत सरकार, भारत की संसद और भारतीय राज्य क्षेत्र के भीतर स्थानीय अथवा सभी अन्य प्राधिकारी। आंसर आया उपर्युक्त सभी। अनुच्छेद 12 इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17वां, भारतीय कृषि क्षेत्र में मुख्यतः किस प्रकार की बेरोजगारी आती है? भाई प्रच्छन्न बेरोजगारी आती है। इसका मतलब ये होता है 10 लोग काम कर रहे हैं लेकिन आउटपुट 2 के बराबर ही आ रहा है, तो 8 जो काम कर रहे हैं ना वो धोखे में। प्रच्छन्न का मतलब है धोखा, डिसगाइज इन अनएम्प्लॉयमेंट। स्वतंत्रता के बाद भारत में अब तक कितनी बार वित्तीय आपात आया? भाई वित्तीय आपात भारत में अभी कभी नहीं आया, तो याद रखें वित्तीय आपात, फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी नहीं लगी। क्वेश्चन नंबर 19, उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र, भाई देखो कहां है? मथुरा। और याद रख लो, मयूर से तो लिख लो ये ऐसे मयू, और मथुरा को लिख दो मयूथरा, ऐसे याद रख लो मयूथरा। तो आपका मैं से मयूर और मैं से मथुरा, तो ये आंसर आ गया आपका। मयूर संरक्षण केंद्र कहां पर है भाई? आपका मथुरा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, किस आंदोलन या विद्रोह के नेता अल्लूरी सीताराम राजू थे? तो भाई राम्या विद्रोह के जो नेता थे वो अल्लूरी सीताराम राजू थे। और ये बच्चों इसको ठीक कर लें आप, ये रंपा भी कहा जाता है, रंपा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माल्थस के अनुसार कौन सा ऐसा उपाय है जिससे जनसंख्या नियंत्रण में सबसे ज्यादा प्रभावी है वो? तो भाई इसका आंसर है जन्म नियंत्रण। यानी कि युद्ध, आपदा, ये दुख वाली चीजें हैं, विनाश वाली चीजें हैं, जन्म नियंत्रण से ही जनसंख्या को कंट्रोल किया जा सकता, ऐसा माल्थस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता का कौन सा भाग केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों का विवरण प्रस्तुत करता है? तो भाई भाग 12 जो केंद्रीय और राज्य के संबंध है, वित्तीय संबंधों का विवरण प्रस्तुत करता है। इसके बाद आता है 23वां क्वेश्चन, जिस व्यक्ति ने कहा था हुनूज दिल्ली दूरस्थ है, ये भाई कहने वाला कौन था? ये निजामुद्दीन औलिया था। जब निजामुद्दीन औलिया से जलालुद्दीन खिलजी ने अपना धन मांगा जो उसने लिया था, तो इसने षड्यंत्र रचा और कहा हनूज दिल्ली दूरस्थ थी, क्योंकि ये अपना वहां गया था बंगाल, कौन? जलालुद्दीन खिलजी, और रास्ते में षड्यंत्र के द्वारा ही मरवा दिया गया था। तो ये हनूज दिल्ली दूरस्थ है या हुजूर दिल्ली अभी दूर है, ये सेंटेंस प्रसिद्ध हो गया। तो किसने कहा था भाई? ये निजामुद्दीन औलिया ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता, मिलान करवा रहा है सैडलर कमीशन। देखो बच्चों 1917 में सैडलर कमीशन बना था, और याद रख लीजिए सै से 17 सै से सड़ा हुआ, सैडलर 1917, और ये 1917 का टाइम पीरियड है हमारा लॉर्ड चैम्सफोर्ड। हंटर कमीशन ये आया था हमारा किसके समय में? 1882 में, रिपन के समय में। और रेले कमीशन आया था कर्जन के समय में। और वुड डिस्पैच 1854 लॉर्ड डलहौजी के समय में। और ये जो भाई रेले कमीशन जो बना हमारा, ये बना हमारा 1902 में। और याद करते रहो, और वुड डिस्पैच आया हमारा 1854 में। और क्या बचा हमारा? हंटर कमीशन, ये आया हमारा 1882 में। तो भाई याद रखो, इसका आंसर बना हमारा ये वाला। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मिलान का। नेक्स्ट क्वेश्चन आता चंद्रयान 3, जो भाई तीसरा इसरो का जो चंद्रमा संबंधी मिशन था, और इसमें जो चंद्रयान 3 था ये सफल हुआ। तो ये चंद्रमा के कौन से भाग में उतरा? दक्षिणी ध्रुव में उतरा, और जहां उतरा उसे शिव शक्ति पॉइंट कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद आता 26वां क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2024, कोप पर याद रखो बच्चों, एक क्वेश्चन जरूर आएगा, कोप 29 का आयोजन कहां किया गया है? तो भाई अजरबैजान। कोप 29 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कोप 29 कहां हुआ? अजरबैजान में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17वें ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक। देखो भाई पैरालंपिक समझते हो, जो हैंडीकैप्ड या हमारे दिव्यांग बच्चे हैं उनके खेलों का आयोजन किया गया है।
तो भाई कहां पर किया गया है? 33 ये 17वें ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेलों का आयोजन कहां पर हुआ? पेरिस में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत का 56वां बाघ अभयारण्य, अब 56वां बाघ अभयारण्य कौन सा है? तो भाई गुरु घासीदास तमोर पिंगला बाघ अभयारण्य को 56वां बाघ अभयारण्य बनाया गया है। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? भाई देखो, इसमें आगरा लखनऊ श्रेणी के फर्स्ट श्रेणी के अंतर्गत सही है, गोरखपुर बरेली श्रेणी 2 में अंतर आते हैं, रायबरेली श्रेणी 3 के अंतर्गत आते हैं, भारत में सूरत को प्रथम, ये वाली बात बच्चों सही है, जबकि आगरा को मिली है तीसरी। बस यहां अगर मैं तीसरी कर दूं तो ये भी सही हो गया। और याद रखो, ये जो दूसरी रैंक मिली है, ये मिली है जबलपुर को। जबलपुर को कौन सी मिली है? तीसरी। तो जबलपुर को तीसरी याद रखिए, इसलिए हमारा आंसर क्या बना है? ये। और इस सेट का जो आज का जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वयं प्रभा चैनल 25 की थीम क्या है भाई? देखो भाई, स्वयं प्रभा चैनल 25 की थीम है, मानविकी और सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु किसके द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है? कौन सा आईआईटी है जो मानविकी और सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु के द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है? तो आईआईटी हमारा कानपुर। प्यारे बच्चों, ये आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। 30 क्वेश्चन है, पढ़ते रहिए और रिवाइज करिए, पढ़ाई करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।